नमस्कार दोस्तों, आज हम पररूप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं पररूप संधि। एंगी पररूपम। पररूपम सूत्र नंबर है 6194। 6194। एंग क्या होता है साथियों? एंग में होता है ए और ओ, इनको एंग कहा जाता है। एंग प्रत्याहार है, इसमें ए और ओ दो वर्ण आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं हम क्या। सबसे पहले आद गुणः। आद गुणः सूत्र संख्या है 6187। फिर उपसर्गा धृति धातु, सूत्र संख्या है 6191। अब यहां पर हमें देखना है कि आदगुणे से आत की अनुवृत्ति आती है। यहां पर आत की अनुवृत्ति आती है। आद गुणे से आत की अनुवृत्ति यहां पर आएगी और उपसर्गात धृति धातु से उपसर्गात की अनुवृत्ति आएगी। फिर एंग और फिर धातु। एंग को ही पररूप कहा जाता है, फिर धातु। ठीक है, ये यहां पर इस प्रकार से अनुवृत्ति आई। अब हम अनुवृत्ति भी देख लेते हैं, वृत्ति देखते हैं। इस सूत्र की वृत्ति होती है आदुपसर्गा देंगादौ धातौ पररूपम एकादेश है। स्यात्। वृत्ति क्या कह रही है? आदुपसर्गा देंगादौ धातौ पररूपम एकादेश है स्यात्। इसका भी विच्छेद करते हैं। देखिए, आत उपसर्गात एंग आदौ धातौ, फिर सेम पर रूपम एकादेश। पर रूपम एकादेश स्यात्। तो ये पद विच्छेद कर दिया गया। अब जानते हैं हम आत मीन्स ए। जैसे राम शब्द है, इसका पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामात। उसी प्रकार से ए का पंचमी एक वचन क्या होगा? आत। ये पंचमी एक वचन, ये पंचमी एक वचन। एंगी सप्तमी एक वचन, धातु सप्तमी एक वचन। ठीक है, आदौ सप्तमी, धातु सप्तमी एक वचन। ठीक है, तो आत ए उपसर्गात एंग आदौ धातु पर रूपम एकादेश स्यात्। यहां पर आत या अनुवृत्ति के रूप में आया है। कहां से? आद गुणे से। ठीक है, वृत्ति देख रहे हैं। उपसर्गात कहां से आया? उपसर्गात धृति धातु से आया। उपसर्गात अनुवृत्ति के रूप में ये आ गया। एंग पर रूपम, ये हमारा सूत्र है, और धातु की अनुवृत्ति भी यहां से आई है। तो पर रूपम एकादेश स्यात्। पर रूपम एकादेश स्यात्। एक बार फिर और देखते हैं। एंगी पर रूपम। एंगी सप्तमी एक वचन है। एंग पर रूप के दो वर्ण हुए, ए और ओ। एंग प्रत्याहार है। ठीक है, अब देखते हैं
कि आत उपसर्गात एंग धातव, आत की अनुवृत्ति आई आद गुणे से आत, और उपसर्गात की अनुवृत्ति आई इससे, छह के क्रम से उपसर्गात रीति धातव, तो उपसर्गात की अनुवृत्ति इस शब्द से, इस सूत्र से आई। फिर एंग ये हमारा सूत्र है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और पर रूपम और धातव अनुवृत्ति इससे आई। ठीक है, अब इसकी वृत्ति है वो ये है, आदो उपसर्गादेंगादो धातु पर रूपम एकादेश स्यात्। इसका पद विच्छेद किया तो ये प्राप्त हुआ, आत उपसर्गात एंग आदौ धातु पर रूपम एकादेश स्यात्। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, जो भी उपसर्ग है आत उपसर्गात, आत अ उपसर्ग से, कहने का मतलब उपसर्ग है जिसकी एंडिंग अ होनी चाहिए, उपसर्ग की जो अंतिम वर्ण अ होना चाहिए, और इसके बाद में ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। किसका? धातु का। धातु का पहला वर्ण, धातु का पहला वर्ण ए और ओ होना चाहिए। तो यह पर रूप में बदल जाता है। पर रूप शब्द से स्पष्ट होता है कि एंगी पर रूपम, पर का मतलब बाद वाला रूप बन जाता है। लिखा पर रूपम एकादेश स्यात्, पर रूप का आदेश हो जाता है, वहां पर रूप का आदेश हो जाता है। एक बार फिर समझिए कि उपसर्ग का अंतिम वर्ण अ हो और धातु का पहला वर्ण या तो ए हो या ओ हो, वहां पर रूप एक आदेश हो जाता है, वहां पर रूप का आदेश हो जाता है। पर का मतलब बाद वाला, रूपम रूप, स्यात् हो, बाद वाला रूप हो। तो जानते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण देखते हैं, प्रे धन एजते, प्रे धन एजते। ठीक है, पहले वो वर्ण लिख दूं मैं। नियम, उपसर्ग एंडिंग वर्ड क्या होना चाहिए? ए, और इसके बाद में ए या ओ। धातु का पहला वर्ण, अब समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए, प्रे, उदाहरण लिख रहा हूं, प्रे एजते, ये उदाहरण है। अब इस प्रे को अलग करके देखते हैं, पे, रे और ए, फिर धन, ए और जते। ठीक है, यहां पर देखिए ए है, प्रे उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ए, उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। एजते ये धातु है, इसका पहला वर्ण क्या है? ए है। तो क्या हो जाता है? पर रूपम एकादेशे स्यात्, पर रूप का आदेश हो जाता है। ये जो पर रूप का आदेश हो जाता है, कहने का मतलब यहां पर इसका आदेश हो जाता है ए का आदेश हो जाता है। शर्त क्या है कि उपसर्ग हो उसका अंतिम वर्ण ए हो, धातु हो उसका पहला वर्ण ए हो, तो पर रूप एक आदेश हो जाता है। यहां पर रूप आ जाता है, ये नहीं आता है पर रूप, एंगी पर रूपम। यहां पर एंगी का मतलब ए या ओ पर रूप हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पै और रे। ठीक है, ये आ गया जते। इस प्रकार से हमारा शब्द धातु बनी प्रेजते। ये पर रूप संधि हुई। क्या हुई? पर रूप संधि हुई। कौन से सूत्र से? एंगी पर रूपम से, एंगी पर रूपम से। ठीक है, पर का मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन सा? एक उदाहरण और देखिए, प्रे प्लस ओषति। यहां पर भी पै, रे, ए, और यहां पर ओ और शे
और ती। ठीक है, इधर ए है और इधर ओ है, तो यहां पर वृद्धि संधि हो रही है वृद्धि रेखी सूत्र से, लेकिन उसको यहां पर उसका बाधक कौन सा है? एंगी पर रूपम। कैसे है? क्योंकि उपसर्ग का अंतिम जो स्वर है ए होना चाहिए और इधर जो धातु है उसका पहला वर्ण या तो ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। तो यहां पर रूप एकादेश हो जाता है। पर रूप का मतलब ये ओ, ये एकादेश हो जाता है। तो प रे धन ओ और क्षति। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोसति। क्या हो जाएगा? प्रोसति। प्रोसति हो जाएगा। नेक्स्ट और देखिए, उप ओषति, प्रे एष्यति, प्रे एष्यति, अब एजते, अवधन एजते। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी पर रूप संधि हो गई, उपोषति, प्रेषयति और अवेजते। ये उदाहरण सिद्ध हुए अवेजते। इस प्रकार से एंगी पर रूपम 6194 नंबर का सूत्र है, ये हमारा स्पष्ट हुआ। एंगी का मतलब होता है ए या ओ, तो पर रूप हो जाते हैं। पर रूप हो जाते हैं किस स्थिति में हो जाते हैं? उपसर्ग का अंतिम वर्ण ए हो प्लस धातु का पहला वर्ण ए हो या ओ हो, तो पर रूप आदेश हो जाता है, या तो ए होता है या ओ होता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।